Dear students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. डियर स्टूडेंट्स, सभी अच्छे होंगे और आपको छोटी छोटी टिप्स में छोटे छोटे वीडियो से और छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करवाने का मेरा मन है और उसी लिए मैं लेके आया हूं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिमांड। जब हम लोग किसी भी चीज के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटरमाइन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है डिमांड, फिर सप्लाई। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ डिटरमाइन करते हैं, सब चीज को अपन उसी के आधार पर समझते हैं। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में केवल और केवल मैं आपको बताने जा रहा हूं डिमांड, और डिमांड को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लियर करूंगा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। एक एक टॉपिक पे गौर कीजिएगा। अपना जो मेन फोकस है वो कंसेप्ट ऑफ डिमांड पे है। जब कंसेप्ट ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड का ओरिजिनेट, डिमांड का उद्भव कैसे होता है। डिमांड का उद्भव होता है डिजायर से। जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, वो चीज हमें अच्छी लगती है तो हम लोग उस चीज की डिमांड करने लग जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जरूरत बन जाती है। तो डिमांड कैसे बनती है? डिमांड के लिए तीन एलिमेंट्स यानी तीन तत्वों का होना आवश्यक है। अगर इन तीनों तत्वों में से एक भी तत्व नहीं है, एक भी एलिमेंट्स एब्सेंट है, तो वो डिमांड नहीं बन सकती। देखिए वो एलिमेंट्स कौन से हैं। नंबर वन, द इफेक्टिव डिजायर वांट फॉर ए गुड। आपकी किसी भी चीज के लिए, किसी भी गुड्स को गेन करने की, प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास डिजायर होनी चाहिए, वांट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास उस गुड्स को, उस कमोडिटी को प्राप्त करने की डिजायर है, वांट है, इट मींस वो पहला एलिमेंट जो डिमांड को क्रिएट करेगा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, दूसरी बात, आपके पास पैसा होना चाहिए, मनी। उस चीज को, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट आता है वो आती है विलिंगनेस टू पे। आप पैसे को पे करने की आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, डिजायर एंड वांट्स, मनी और विलिंगनेस टू पे, इन तीनों में से अगर एक भी चीज उपलब्ध नहीं है, देयर आर नॉट अवेलेबल ऑफ एनी एलिमेंट्स, देन डिमांड इज नॉट क्रिएटेबल। तब आपके लिए डिमांड का निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास खूब पैसा है और उस पैसे को आप खर्च भी कर सकते हैं, यानी आपके पास मनी भी है और विलिंगनेस टू पे भी है, बट आपके पास डिजायर और वांट नहीं है, तो डिमांड का क्रिएशन नहीं होगा। तब हम उसको डिमांड नहीं बोल सकते। आपके पास पैसा है, डिजायर है, वांट है, सारी चीजें, लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है, आप उस पैसे को देने की इच्छा शक्ति नहीं रखते, तो भी डिमांड को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास डिजायर और वांट है, विलिंगनेस टू पे है, आप पैसे को खर्च करने की इच्छा शक्ति भी रखते हैं, डिजायर भी है, इच्छा भी है, पर परचेज करने के लिए पैसा नहीं है, तो भी डिमांड नहीं बन पाएगी। तो डिमांड बनाने के लिए आपको तीनों एलिमेंट्स क्या होना जरूरी है। अगर तीनों एलिमेंट्स हैं, तीनों तत्व हैं, तो ही डिमांड बन पाएगी, अन्यथा डिमांड नहीं बन पाएगी। अन्यथा वो मांग नहीं रहेगी, केवल और केवल डिजायर यानी इच्छा या वांट रह जाएगी, लेकिन वो मांग नहीं बन पाएगी। उसको मांग यानी डिमांड बनाने के लिए आपके पास तीनों चीजें होनी जरूरी है, डिजायर और वांट, मनी और विलिंगनेस टू पे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिमांड। सो अपन क्या बोल सकते हैं, और जो डिमांड है वो ऑलवेज किससे रिलेटेड होगी? डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। वो सदा कीमत से संबंधित होगी।
डिमांड को बारे में आप कभी भी बात कर लीजिएगा तो आपको एक ही शब्द सुनने को मिलेगा कि उस कीमत पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर कमोडिटी की इतनी डिमांड है। तो इसलिए डिमांड को किससे रिलेट किया अपन ने? प्राइस से। अब इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम डिमांड की डेफिनेशन पे आते हैं। डिमांड की डेफिनेशन क्या बनती है, परिभाषा क्या बनती है? तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी, डिमांड क्या होगी किसी भी कमोडिटी के लिए? इज द क्वांटिटी, वो एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है किसकी? जिस पर बायर वुड बी परचेज एट डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम। जिस क्वांटिटी को एक बायर अलग अलग कीमत पर कितनी मात्रा में एक पर्टिकुलर टाइम में खरीदना चाहता है। कमोडिटी इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी एक वो मात्रा है जिसको बायर परचेज करना चाहता है किस पे? डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम में। क्वांटिटी है जिसको बायर परचेज करना चाहता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम में। तो इसका मतलब तीन चीजें हुई। डिमांड में तीन एलिमेंट्स को यूटिलाइज किया गया, क्वांटिटी, टाइम और प्राइस। क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। तो यहां पर अपन ने क्या लिया कि डिमांड में तीन चीजें जुड़ गई। डिमांड की जब डेफिनेशन की बात की तो तीन चीजें आई, क्वांटिटी, टाइम और परचेज। इसलिए अपन ये कहेंगे डिमांड इज फॉर ए कमोडिटी इज द क्वांटिटी दैट buyers would be purchased at different price at a particular time। इसका मतलब डिमांड किससे रिलेट है? पहली बात किससे? प्राइस से रिलेट है। दूसरा क्वांटिटी, टाइम और प्राइस का एडजस्टमेंट है। अब उसके बाद में आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिमांड्स के टाइप, मांग कितने प्रकार की होती है? बच्चे कंफ्यूज। तो मांग जो है दो प्रकार की होती है। मांग को हम लोग क्या, डिमांड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल जो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर, पर्टिकुलर टाइम पर एक इंडिविजुअल बायर जो रिक्वायर करता है ना, या इंडिविजुअल बायर जो क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, वो इंडिविजुअल डिमांड है। और एक मार्केट में अवेलेबल जितने भी बायर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहते हैं ना, उनका सम, उनका जोड़ कर दो, वो मार्केट प्राइस, मार्केट डिमांड कहलाएगी। ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में डिमांड के बारे में बताया है, डिमांड के टाइप्स बताए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में क्लियर करूंगा। आप मेरे इस चैनल को जितना हो सके अपने क्लासमेट्स और जितने भी आपके कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। आपको जिस टॉपिक में कंफ्यूजन्स ज़्यादा हैं उसके लिए पहले बताएं, मैं उसका वीडियो पहले दूंगा। आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, लाइक करें और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।